माताओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणी क्षणी। अच्छा, क्षण में ही तो रुष्ट हो जाए और क्षण में ही प्रसन्न हो जाए। कई बार तो आपने देखा होगा, आपस में बातें करती रहेंगी और बातें करती करती ऐसे जान जन बहन तो ना पता मैं कितनी दुखी हूँ, हाँ कैसे कैसे घर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, साहब की पूछो ही मती ना, बच्चे कोई सुने ना, और ऐसे रोने, और थोड़ी देर बाद देखे तो हंसने लग जाए। नारद जी ने मन में सोचा मैं जाकर के कहूं, अरे देवी तुम क्यों दुखी हो, और कहते अरे बाबा तू क्या मतलब, तू हम माताओं के बीच में क्यों आया। तो ऐसा सोच के नारद जी आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे से वह स्त्री आवाज देने लगी कि ओ भो साधु क्षिणम तिष्ठ मम चिंता मम नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतापहरम परम। हे बाबा, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे ताप पाप हरने लगे, ऐसा आनंद का अनुभव होने लगा, और तुम मुझ दुखियारी को देख करके छोड़ के जा रहे हो। नारद जी लौट के आए, देवी तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है। महाराज मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था, मैं वहां से जब चली तो कई जगह मेरा सम्मान हुआ, कई जगह मेरा अपमान भी हुआ। अपमान सम्मान को सहन करती करती मैं आ रही हूं। देखो भक्ति का कई जगह बड़ा सम्मान होता है। कई बार हम कथाएं करने जाते हैं, थोड़े और चले जाओ आगे बढ़ते हुए ब्रजमाई, अभी हमारे रावत जी हैं, ये सब लोगों ने कथा करी थी पलवल में, तो पांडाल में जगह नहीं आती थी, बस्ती नहीं थी, इतने लोग आ जाते थे, लोग वह खड़े हो जाए। अच्छा गांव में एक बाब और पलवल साइड में तो कीर्तन और करते रात को। महाराज जी पांडाल के बाहर खड़े तो तब होते थे जबकि इतनी हर रोज बारिश होती थी, तब इतने भक्त थे वहाँ, आश्चर्य किया हमने भी। हर रोज बारिश, लेकिन भक्तों ने आना बंद नहीं किया, पांडाल से बाहर खड़े। तो भक्ति में क्या है, कहीं भाव ज्यादा है, कहीं कम है। तो कहीं क्या होता है, भक्ति का सम्मान होता है, कोई मिल गया, साधु मिल गया, संत मिल गया, तो सब जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और कई कई जगह पे यूं रह जाओ, ये तिलक छापे लगा के डोल ले, ये नंबर के बड़े जेब कट्टू हैं, यही धंधों कर रहे हैं, यही ऐसे मिल जाए, इनने व्यवस्था बना रखी। अरे भैया इनको तो काम है, ब्राह्मणन को काम दान देनो, दान देनो, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, हरि का नाम लेना, हरि का नाम सुनाना, वो अपना कर्म कर रहे हैं। कभी भी भक्ति को हमें अपमान नहीं करना चाहिए। और लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी वृंदावन आई, हा हा हा, भक्ति जवान हुई, लेकिन उनके दो बेटा थे, वो दोनों बूढ़े हो गए साहब, और वो आज भी बूढ़े हैं, और आज तो बहुत ज्यादा बूढ़े हुए। बेटा कौन है भक्ति के, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अब हम भक्ति तो कत खाते हैं, बोले बढ़िया तिलक लगाए, छापे लगाए, कंठी लगाई, बढ़िया व्यवस्थाएं करी, हाथ में माला झोली लगाई, मंदिर देवालय जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति पंगु है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति लंगड़ी है। बिना ज्ञान वैराग्य के की हुई भक्ति पंगु है, बिल्कुल वो चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। ये अचेतन पड़े हुए। भक्ति महारानी कह रही है, महाराज जैसे में वृंदावन आई कि वृंदावन से संयोगा पुनतस्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन आते ही मैं युवती तो हो गई। आज वृंदावन में क्या है आप जाना, और जैसे ही आप वृंदावन में प्रवेश करोगे आपके हृदय में भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी।
आप एक क्षण के लिए आप अपने परिवार को, घर को, संसार को भूल जाओगे और वहां राधे राधे वाले हो जाओगे। जहां जाओगे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे की धुनी आती रहे। ऐसा भक्ति का भाव है। लेकिन कहने लगी भक्ति महारानी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ये दोनों यहाँ के विरुद्ध हो गए, इनके लिए क्या करूं? और जिस माँ के सामने उसके बेटा बूढ़े हो जाएं, इससे बड़ा दुख उस माँ के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। माँ जवान बैठी है और बेटा बूढ़े पड़े हुए हैं, और वो भी अचेतन अवस्था में। अगर महाराज ऐसा ही है, अगर तुम मुझे मेरे पुत्रों को सही नहीं कर सकते, मेरे पुत्रों को उनके स्वरूप को प्रदान नहीं कर सकते, तो अयम गम्यते मया विदेशम गम्यते मया, मैं इस धरती को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। जैसी भक्ति महारानी ने कहा विदेशम गम्यते मया, ओहो नारद जी बोले हमारे यहाँ क्या रहेगा, भारतवर्ष में रहेगा ही क्या? आज हम अपने बच्चों को नौकरी लगा के कहां भेजना चाहते हैं? विदेश। पढ़ाई करवाने के लिए कहां भेजना चाहते हैं? विदेश। बोले ये काम हो, अरे विदेश में रहता है मेरा बेटा, विदेश में उसकी जॉब है, विदेश का ये काम है। अगर विदेशियों का हमारी ओर अगर ध्यान केंद्रित है तो वो किस लिए है? केवल और केवल भक्ति के लिए। आज जो हमारे देश में विदेशी आते हैं वो क्यों आते हैं? क्यों भारत को भक्ति में कहा गया है। अगर यहां से भक्ति भी चली गई फिर यहां क्या रहेगा? हर चीज तो विदेशों में लोग जा रहे हैं, धन आदि कमाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, यहां तो भक्ति के लिए आ रहे हैं। कितने अंग्रेज आज भी वृंदावन में नृत्य करते रहते हैं, कितने विदेशी आकर के हरे कृष्णा हरे राम की गूंज लगाते रहते हैं। किस लिए आते हैं? वो भक्ति के लिए आते हैं। और भक्ति है तभी भारत को मां कहा गया है। और किसी देश को हमने तो नहीं सुना अमेरिका माता की जय, लेकिन भारत को मां कहा है, भारत माता की जय। देश तो वो भी है, लेकिन भारत ऐसा देश है यहाँ भक्ति नृत्य करती है। भक्ति ने यहाँ जन्म दिया है ज्ञान को, वैराग्य को, राम कृष्ण को, ईश्वर सब कुछ। इसलिए तो भारत मां है। नारद जी बोले बस इतनी सी बात? अरे इसको तो माता हम अभी सही कर देते तुम्हारे दोनों पुत्रों को। तुरंत हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, और जैसे उनके ऊपर छींटे लगाए तो थोड़ी देर के लिए चेतनता हुई, फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने एक बार नहीं गीता का पाठ सुनाया, मुहुर्मुहु बार बार पाठ किया। मुहुर्मुहु का मतलब बार बार, लेकिन भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य फिर अचेतन हो जाए, फिर अचेतन हो जाए। आकाशवाणी भाई, नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब बताओ साहब, नारद जी से बड़ा संत कहां से हो, कहां से लाए? नारद जैसा संत जिसने कभी रहने के लिए घर नहीं बनाया, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरता नहीं है, 24 घंटे नारायण नारायण का जप करता रहता है, उससे बड़ा संत तो संसार में शायद ही कोई होगा। और जिसकी बात को किसी में भी सामर्थ्य नहीं है जो नारद की बात को रद्द कर दे, और जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारद जी सबसे पूछ रहे, भैया बताना भक्ति ज्ञान वैराग्य दुख दूर कैसे करूं, बताओ। सब संत चुप हो जाए, मौन ले ले। त्रिलोकी में भ्रमण करते करते और कहां पहुंच गए? बद्री का आश्रम पहुंच गए नारद जी। बद्री का आश्रम में वहां पर उन्हें अपने 4 बड़े भैया मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों को आते हुए देखा तो नारद जी ने प्रणाम किया, भैया प्रणाम करता हूं। लेकिन नारद जी के चेहरे की रेखाएं तो उड़ी हुई थी, रंग उड़ रहा था,
चिंता की रेखाएं चेहरे पर दिखाई दे रही थी। भाइयों ने कहा, अरे भैया क्या बात है नारद जी, तुम्हारे मुखमंडल पर ये चिंता की रेखाएं, ऐसा लगता है मानो किसी का धन हरण हो गया हो, और वो भी कैसे का, कृपण का। कोई लोभी व्यक्ति का धन चला जाए तो उसकी ऐसी दशा हो जाती है, ऐसी दशा तुम्हारी हो रही है। क्या बात है? नारद जी ने पूरी कथा सुनाएंगे, आता सत्संग के लिए। नारद जी किस लिए आए थे? सत्संग के लिए। लेकिन सत्संग तो मिला नहीं साहब, और मैं तो ऐसी माया में फंस गया, भक्ति ज्ञान वैराग का दुख भी दूर नहीं कर सकता। बोले बस इतनी सी बात। अरे जब आप जैसे संत ऐसे मुरझा जाओगे तो संसारी जनों का क्या होगा? संसार के लोगों के पास कष्ट होता है तो वो कहां जाते हैं? वो संतों के पास, वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं। और जब संत ब्राह्मण ऐसे दुखी घूमेंगे वो कहां जाएंगे? अरे तुम्हारा कौन सा धन है जो चला गया? संतों के पास तो एक ही धन होता है, और उस धन को ना कोई चोर चुरा सकता, ना उसको कोई ले जा सकता, ना उस धन का कभी कोई हरण कर सकता। जो संतों ने इकट्ठा किया। मीराबाई कहती थी ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु अमालिक दी मेरे सतगुरु, बंधु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो,
रुक क्यों गए साहब? क्योंकि